हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने 12.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड सेकंड सम डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का थर्ड सम देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। हमें लेंथ दी हुई है मिनट हैंड की। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड हमें दी हुई है। कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं इसे। और ये सर्कल का क्या होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है? रेडियस। आप इसे रेडियस भी कह सकते हैं। कितना दिया हुआ है ये? 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ये जो मिनट हैंड है ये कितना एरिया स्वेप्ट करती है, मीन्स कवर करती है 5 मिनट्स में। जैसे ये जो है हैंड, ये 5 मिनट्स में यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो ये कितना एरिया कवर कर रही है? ये सारा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये सर्कल का क्या बन गया? एक सेक्टर। यहाँ से इसे क्या बोलते हैं? सेक्टर। हमें यही क्वेश्चन में पूछा है कितना एरिया कवर कर रही है मिनट हैंड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको जैसे कि पता है सर्कल में 360 डिग्री होती है और ये 60 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 आवर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाय 60। हमें क्वेश्चन में 5 मिनट्स का पूछा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 60। जिसका पूछा होता है वो मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 सर होता है 36, 6 5 30। यहाँ पे आया 5 मिनट्स में वो 30 डिग्री की इक्वल है ये। ठीक है। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको मैंने फॉर्मूला पहले पिछली वीडियो में बताया था। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। कितना एरिया स्वेप्ट कर रही है वो? इसके लिए फॉर्मूला क्या था? थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे क्या आएगा? 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 22/7। आर मीन्स रेडियस कितना है? 14 मल्टीप्लाई 14। 3 1 3, 3 2 6, कैंसिल हुआ। 7 2 14, 2 6 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका कितना आंसर आएगा? यहाँ पे भी 2 के टेबल में कैंसिल हो सकता है। 2 3 6, 2 7 14। इसे कैलकुलेट करके आपका कितना आंसर आया? 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर है। फोर्थ सम भी देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। एक सर्कल है जो उसका रेडियस है वो आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एक यहाँ पे एक कॉर्ड है वो राइट एंगल बना रहा है। मैं यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ कर देती हूँ। ये कॉर्ड जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे ऐसे। नेक्स्ट आगे उन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर के बारे में पूछा है। इससे पहले आपको माइनर और मेजर सेगमेंट और मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर के डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे 2 रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक आर्क है। जो ये छोटा वाला पार्ट है इसी को हम माइनर सेक्टर बोलते हैं, और जो बच गया उसी को हम क्या बोल देते हैं? मेजर सेक्टर। जो एक सेक्टर होता है वो रेडियस और एक आर्क की हेल्प से बनता है। नेक्स्ट इज सेगमेंट। यहाँ पे भी मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, पर यहाँ पे एक कॉर्ड है और एक आर्क है। कॉर्ड और आर्क की हेल्प से एक सेगमेंट बनता है
जो ये छोटा वाला पोर्शन है इसे हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और जो बच गया है बड़ा वाला पोर्शन इसे हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं। यहाँ से लेकर ये सारा पार्ट जो है, यहाँ से और ये वाला जो सारा पार्ट है, ये एक माइनर सेक्टर है, ये सबको मिला के। और जो ये सिर्फ कॉर्ड यहाँ से लेकर ये सारा जो पार्ट है, ये क्या है, ये है माइनर सेगमेंट। ठीक है, होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन्होंने क्वेश्चन में हमें सबसे पहले पूछा है कैलकुलेट करें माइनर सेगमेंट। दैट मीन्स उन्होंने हमसे माइनर सेगमेंट के बारे में पूछा है। दैट मीन्स ये वाला एरिया मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये माइनर सेक्टर पूरा कैलकुलेट करना होगा। ये पूरा माइनर सेक्टर आपको कैलकुलेट करना होगा, और उसमें से जो ये ट्रायंगल आपको बीच में दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसे माइनस करना होगा। पूरे में से जब आप ट्रायंगल को माइनस कर दोगे तब आपका क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। मैं इसे नेम दे देती हूँ एक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ओ ए बी, और यहाँ पे मैं पी दे देती हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको पहले माइनर सेक्टर का जो एरिया है वो पता होना चाहिए। तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपको उन्होंने क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और आपके पास एक एंगल ओ भी है जो 90 डिग्री का है। इसकी हेल्प से आप ये एरिया निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90, नीचे हम लिख लेंगे 360 मल्टीप्लाई, ये तो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो कितना है 20। उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है कि 3.14 यूज़ करें, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 10 मल्टीप्लाई 10। इसे हम कैसे कर लिखेंगे, 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 314। मैं यहाँ पे नीचे 100 ले लेती हूँ, और यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई 10। ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 9 4 ज़ा 36 आएगा, और इसे हम 2 के टेबल में कट कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 157। इसका आंसर कितना है, 157 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारा पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया, माइनर सेक्टर हमारा निकल गया। अब हमें माइनर सेगमेंट निकालना है, मीन्स ये वाला पोर्शन हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर, टोटल में से हम ट्रायंगल जो है ए ओ बी उसे हम माइनस कर देंगे। यह भी हमने कैलकुलेट किया है, कितना आया 157 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पे कितना है 157 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है 10 सेंटीमीटर, और हाइट भी यही है, दैट मीन्स 10। ये भी रेडियस ही है, 2 से यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10, तो आपका यहाँ पे कितना आया 157 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 50। ये इसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आया 157 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को माइनस करके आपका कितना आया, डिवाइडेड बाय 2। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिवाइड करके, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट उन्होंने हमें सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन में पूछा है मेजर सेक्टर निकालें। मेजर सेक्टर क्या होता है, ये जो पार्ट है ये तो माइनर सेक्टर है, जो बच गया ये सारा पार्ट क्या है, मेजर सेक्टर। जो माइनर सेक्टर था उसमें कितना था 90 डिग्री, तो मेजर सेक्टर में कितनी डिग्री बच गई है 360, तो टोटल होता है सर्कल में माइनस 90 डिग्री, तब आपका कितना है 270 डिग्री। ये किसका है, मेजर सेक्टर की डिग्री है।
270 मीन्स ये वाला पार्ट हमें इसका ही कैलकुलेट करना है। हम यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख लेंगे थीटा की जगह पे 270, यहाँ पे अभी जो हमने कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने लिखना है 314 डिवाइडेड बाय 100। रेडियस हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम 9 के टेबल में कट कर सकते हैं। 9 3 ज़ा 27 एंड 9 4 ज़ा 36। नेक्स्ट हम इसे कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे हम लिख लेंगे 157। इनको करने के बाद आपका आंसर आया 471। दैट इज इसको कैंसिल करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर।